नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम केटीसी। आज जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं वो है कोक्यू एनर्जाइज़र। अब ये प्रोडक्ट मेरे बहुत पर्सनली दिल के बहुत करीब है, वो इसलिए कि दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो सबसे पहले जो 11 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे इन 2010 और 11 में सारे लोगों को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। तो ये उस 11 की टीम का एक अहम हिस्सा था और वो प्रोडक्ट आज भी इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट आने के बावजूद कोक्यू एनर्जाइज़र की अपनी एक जगह है और बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है। और आप लोग इसको एक एनर्जी के साथ में हमेशा बेचते हो, है ही सेल्यूलर एनर्जाइज़र, तो वो बेचते भी हो और उसमें इंटरेस्ट भी लेते हो। बट कुछ एक चीज़ें कुछ नई चीज़ें कुछ सामने आई हैं, कुछ चीज़ें मालूम हुई है, तो इस माध्यम से मैंने सोचा कि ये आपको नई चीज़ें थोड़ी बता दूं। तो आज कोक्यू एनर्जाइज़र लेंगे, अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू केटीसी। कोक्यू एनर्जाइज़र सेल्यूलर बायो एनर्जाइज़र, दो वर्ड्स है, सेल्यूलर यानी सेल, बायो एनर्जाइज़र एनर्जी। सो सेल और एनर्जी दोनों का एक मिलाप बन के, यानी जो हमको सेल को जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमारी पूरी शरीर को चाहिए, वो कहाँ से आती है? तो कोक्यू की वजह से आती है। और कोक्यू एनर्जाइज़र ये सिर्फ एक कोक्यू 10 प्रोडक्ट नहीं है, ये कुछ और है, कुछ इन ट्रू सेंस इट गिव्स यू एनर्जी। देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एज यूजुअल आई विल से कॉपीराइट 2017 सेमी डायरेक्ट, सो डोंट वायोलेट दैट। आई एम हैप्पी कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट वायोलेटिंग इट, सारे चल रहे बराबर। वीडियो लाइब्रेरी है, जिसको दिखाना है प्रोडक्ट दिखा सकते हो, कोई उसमें इशू ही नहीं है। तो अपना कोक्यू एनर्जाइज़र शुरू करते हैं। अभी कोएंजाइम Q10, ये इसकी जो सबसे पहले जानकारी हुई और आविष्कार हुआ वो था 1957, दैट इज 1957। सबसे पहले इस न्यूट्रिएंट के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिली और तब से अभी तक इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट पूरी तरह से कोक्यू 10 पे ही अपना रिसर्च करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर गई। जैसे मैंने कुछ नाम यहाँ दिए, जैसे डॉक्टर फॉकर्स है जिन्होंने इसको कहा, जैसे अपने को दूरदर्शन पे या टीवी पे बोलते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है, तो ये रुकावट के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी, चाहे जितनी डिजिटल दुनिया आगे बढ़ जाए, जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी हमारी कभी कभी पीछा नहीं छोड़ती है। एनीवे, सो वी आर बैक टू द सब्जेक्ट। तो मैं ये कह रहा था जब हम वी वेर ऑफ एयर फॉर सम टाइम कि कोएंजाइम Q10 पे इतना सारा रिसर्च किया गया है, इतने सारे साइंटिस्टों ने कुछ ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कोएंजाइम Q10 को इसके बारे में नई चीज़ें खोजने के लिए निकाल दी। उसमें से ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट नाम्स हैं। डॉक्टर फॉकर्स, जिन्होंने इसको कहा इसेंशियल बायोन्यूट्रिएंट, यानी इसके सिवा ज़िंदगी चल नहीं सकती। दूसरा है एमिल ब्लेज़्निकोव, जो बल्गेरिया के हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत शानदार बुक है, मैंने पढ़ी है, अवेलेबल है ऑनलाइन पे, आप इसको खरीद सकते हो। एक टीम 8-10 लोगों की टीम ने मिलके खरीद लेना चाहिए, 1000-1500 रुपये की बुक है और उसमें आपस में इसमें पढ़ोगे तो मैं इसलिए पढ़ने को कह रहा हूँ कि इसमें साइंस मत पढ़िए, उसमें उन्होंने सारे उनके जो तजुर्बे हैं इस प्रोडक्ट को लेके, जो उन्होंने उनकी प्रैक्टिस में जब उन्होंने इसको देखा तो ही वॉज रियली मेस्मराइज्ड कि क्या मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं, जबकि कुछ उसमें डायग्नोसिस की कोई कमी नहीं होती, सारा देख लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, लेकिन द पेशेंट इज डाइंग एट दैट टाइम ऑल्सो ही हैज़ गिवन दिस न्यूट्रिएंट एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कॉल्ड इज अ मिराकल न्यूट्रिएंट। बुक है, आप पढ़ सकते हो उसको। देन डॉक्टर पीटर मिचेल, जिन्होंने इसको कहा वंडर न्यूट्रिएंट, इनको 1970s में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था बिकॉज इन्होंने ATP सिंथेसिस, यानी ATP यानी एनर्जी, तो उस सिंथेसिस पे ही इनको बायोकेमिस्ट है वो, उनको ये मिला था नोबेल प्राइज़। तो कोक्यू 10 से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी उन्होंने भी दी है। कोक्यू 10 इसेंशियल बायोन्यूट्रिएंट कहिए, मिराकल न्यूट्रिएंट कहिए या वंडर न्यूट्रिएंट कहिए, इट हैज़ गॉट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, क्योंकि ये हमारा शरीर भी इसको बनाता है। ऊपर वाले ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि हमको ये हमारे कुछ फूड से भी मिलता है, वो दिखाऊंगा आगे। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज बॉडी ऑल्सो मेक्स इट, बिकॉज वो इतना इसेंशियल है। और वो इसलिए इसेंशियल है कि ATP को प्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है, उसके सिवा आप जिंदा नहीं रह सकते। ATP इज नथिंग बट, वी विल सी व्हाट इज ATP, फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जब बनेगा और आपका जब उससे एनर्जी एक सेल को मिलेगी
तभी आपका शरीर काम करेगा। तो ये एटीपी के प्रोडक्शन में कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा हाथ है। अगर CoQ10 ना हो, अगर उस सेल में CoQ10 ही ना हो, तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, आदमी जिंदा भी नहीं रह सकता। दूसरा इसका यूज है एंटीऑक्सीडेंट रोल। ये सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रोल वहाँ के सेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हार्ट। और हार्ट को तो कितनी एनर्जी लगती है, इट हैज़ टू पंप द ब्लड एवरी नाउ एंड देन 24/7। जब तक आप जिंदा है तब तक हार्ट आपका जब तक पंप कर रहा है तब तक आप जिंदा है, द अदर वे अराउंड। और इसकी अगर फ्री रेडिकल से इसको इफेक्ट हो जाए तो हार्ट विल नॉट फंक्शन नॉर्मली, तो वहाँ उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और तीसरा है एंडोथेलियल फंक्शंस। अब एंडोथेलियल क्या है? इनर लाइनिंग है, आपकी जो आर्टरीज है जिसमें से खून बहता है उसकी इनर लाइनिंग है। ये इनर लाइनिंग की हेल्थ बना के रखने में CoQ10 का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स भी अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें एंडोथेलियल फंक्शन के, एंडोथेलियल लेयर के हेल्थ पे डिपेंड करती है। और अगर वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हमने एक बार कभी दूसरे प्रोडक्ट के कनेक्शन में हमने बात की थी कि जहाँ ब्लॉकेज तैयार हो जाता है आर्टरी में, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें, तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस बनना शुरू हो जाता है उसका मतलब है एंडोथेलियल फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, एंडोथेलियल लेयर की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज CoQ10 टू ऑल्सो मेंटेन द एंडोथेलियल फंक्शन। अभी एवरी सेल इन योर बॉडी, अभी मैंने आपको पहले भी कहा है कि 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स, और हर एक सेल को चाहिए एनर्जी, और उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाता है और बाकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहती हैं। तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कीप्स एवरीथिंग गोइंग। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बोलते हैं ATP, जिसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड में कहा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये है वो बायोकेमिकल वे जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी यूज होती है। तो CoQ10 अपने CoQ एनर्जाइजर में हेल्प्स द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। यानी अगर CoQ10 नहीं है तो ATP नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो लाइफ कहाँ से रहेगा। सो दैट इज हाउ इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि कोएंजाइम Q10, ये जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम भी है यूबिक्विनोन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेल इन आवर बॉडी। दैट इज वाई CoQ10, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, वी नो ऑल दैट। आप लोगों ने भी इसका बहुत सारा अभी तक पढ़ा है। 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने इस पहले कहा भी था कि नई चीज़ें कुछ बताएंगे, वो आगे जाके बताएंगे। सबसे पहले देख लेते कि हमारे फूड्स में भी ये CoQ10 हमको मिलता है क्या। तो CoQ10 हमको नेचुरली मिलता भी है फूड से, थोड़ी कम मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में वहीं से मिलता है, जैसे हार्ट, लीवर और किडनी, जो कि हम मटन, मांस, मच्छी, जो जिसमें से आपको हार्ट, लीवर एंड किडनी ये स्पेसिफिकली हम खाएं, उसमें से आपको CoQ10 मिलता है। ऑल्सो सोया ऑयल में होता है, सार्डिन्स में होता है और पीनट्स में भी होता है, तो वहाँ से भी मिलता है। बट इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आपको सप्लीमेंटेशन देता है, और सप्लीमेंटेशन मतलब CoQ एनर्जाइजर जितना देगा। अब वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को, उसकी यूटिलिटी कब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये आगे के स्लाइड में देखेंगे। एक अभी तक तो पक्का है कि इट्स एसेंशियल बायोन्यूट्रिएंट विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्यूलर फंक्शन इन योर बॉडी। तो सेल देखते हैं क्या है। सेल, अगर आपका एक सेल, आपके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल निकाला और उसको अगर ओपन किया तो कैसे दिखेगा, समहाउ समथिंग लाइक दिस। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने रेड सर्कल उसको अभी किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रियम एक सिंगल वर्ड, यानी सिंगल माइटोकॉन्ड्रियम, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ATP का प्रोडक्शन होता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है CoQ10 की वजह से, और CoQ10 भी यहीं बनता है, यहीं रहता है, इसकी वजह से ही हमको एनर्जी मिलती है। सो व्हाट इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया इज। बीच में कुछ DNA स्ट्रैंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल सी, और यहाँ पे ATP सिंथेसिस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड इंसिडेंटली द पावर हाउस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। Now let's see how CoQ10 is made by the body.
ये पहले मैंने कभी कोई कहीं एजुकेशन सेमिनार में बोला होगा, लेकिन ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बोला है. टुडे वी विल सी हाउ इट इज़ मेड. नाउ एसिटिल कोएंजाइम ए, दिस इज़ एन एंजाइम, कोएंजाइम है ये भी. यहाँ से बनता है हमको HMgCoA. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू शुड नो हाउ इट वर्क्स. मेवेलोनेट ये एक इंग्रेडिएंट है. फिर उसके बाद में हाइसोपेंटेनिल PP, फिर फार्नेसिल PP, then you get geranyl PP, and you get CoQ10 here. Then it is squalene and cholesterol is formed. तो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी बनाती है, तो कोलेस्ट्रॉल जब बनने की जो प्रोसेस है एसिटिल कोएंजाइम से लेके तो कोलेस्ट्रॉल के एंड प्रोडक्ट तक, उसमें से एक बाय प्रोडक्ट है आपको CoQ10. दिस इज व्हाट CoQ10 इज मेड, दिस इज हाउ CoQ10 इज मेड बाय द बॉडी. अभी ये फिगर एकदम ध्यान में रखिए, दोबारा मैं बताऊंगा जब इसका क्या यूटिलिटी है, ये क्यों मैं आपको स्केच दिखा रहा हूँ. यू विल नो इट व्हेन आई शो इट टू यू व्हाई CoQ10 इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट द स्टैटिन्स डू, एंड दैट इज व्हाई CoQ10 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज हाउ CoQ10 इज मेड बाय द बॉडी इन द ड्यूरिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इट्स अ बाय प्रोडक्ट दैट्स यू गेट. ईस्ट सॉफ्ट जिलेटिन में क्या क्या है हमारे, आप जानते हो अच्छी तरह से. कोएंजाइम Q10 which supports the vitality and energy level, which also supports the healthy aging and longevity. विटामिन E ऐड किया है which is a very powerful antioxidant, and also bioperine which is a bioavailability enhancer. ये हमारे पेटेंटेड जो चीज़ें हैं. अभी कोएंजाइम Q10 के जो मार्केट में आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स वगैरह दिखेंगी, वो सारी CoQ10 स्टैंड अलोन इंग्रेडिएंट होता है. उसमें से क्या हमको सब कुछ मिलता है, बायोअवेलेबिलिटी मिलती है, नहीं मिलती है, आगे जाके देखेंगे. किसी में विटामिन E भी नहीं है, बायोपेरिन तो सवाल ही नहीं, ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है. सो लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स इज पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ये आपके लिए नई बात है, ये जो नई चीज़ मैं बता रहा हूँ. कई सारी चीज़ों में CoQ एनर्जाइजर आप एनर्जी के तौर पे सारों को जनरली आप रेकमेंड करते हो कि यू नीड एन एनर्जी एंड यू डोंट हैव दैट, फटीग है, ये है, वो है, CoQ खाइए. दिस इज हाउ यू प्रमोट द प्रोडक्ट कि एनर्जी देता है. लेकिन आप अभी इसका दायरा बढ़ते हुए देखोगे. मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, जहाँ डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा जो क्लस्टर है, ये सारे क्लस्टर को एक बोल देते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. सो एक हो गया तो दूसरा होता है, दूसरा हुआ तो तीसरा होता है. सो somebody has to tackle, the doctors have to tackle your metabolic syndrome. इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि कई सारी केसेस हैं, कई सारी क्लिनिकल ट्रायल्स है जिसमें हमने देखा कि जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में स्पेसिफिकली डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की केसेस में जब CoQ एनर्जाइजर दिया गया, यानी CoQ10 दिया गया, उनकी क्लिनिकल ट्रायल में तो CoQ10 लिखेंगे, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है. द डायबिटीज़ उसका जो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा उसमें, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, मैंने ग्लाइकोकेयर में आपको बताया था कि इंसुलिन तो बहुत है लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है, ब्लड शुगर बड़ी की बड़ी रहती है. तो बॉडी इज रेजिस्टिंग टू इंसुलिन एंड इंसुलिन इज सफिशिएंटली देयर. तो वो केस में भी यानी इंसुलिन की यूटिलाइजेशन CoQ एनर्जाइजर की वजह से होती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. तो आप लोग पूछते रहते मेरे को किसको क्या देना चाहिए, तो एक आपको ये इसमें आइडिया मिल गई कि किसको रेकमेंड आप कर सकते हो कि CoQ एनर्जाइजर माइट हेल्प those patients who are already suffering with some metabolic syndrome or some kind of a disorder. दूसरा, CoQ10 is necessary सारे बोलते हैं for cellular process of energy production and important as an antioxidant protection, particularly cell membranes का, mitochondria in the cells and also all the proteins including the enzymes and lipoproteins and also your chromosomes. तो इस सब चीज़ के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे CoQ10 का बहुत पावरफुल एक्शन होता है एंड दैट इज व्हाई CoQ एनर्जाइजर की इतनी अहमियत है. स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द एडल्ट्स हु आर टेकिंग सम स्टैटिन मेडिकेशन. अभी स्टैटिन्स क्या है, अटोरवास्टैटिन, then there are so many statins which are called as अटोरवास्टैटिन, लिपोस्टैटिन, सो मेनी स्टैटिन्स आर देयर. ये स्टैटिन स्पेसिफिकली होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए.
तो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में स्टैटिन, ये एक ड्रग ग्रुप का नाम है, जैसे एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन को हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। वैसे ये सारे के सारे ड्रग्स जो स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज करते हैं, उनको एक नाम दिया है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर कॉल्ड स्टैटिन्स। अभी ये स्टैटिन्स जब कोई भी पेशेंट लेता है, यानी जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड भी हो सकते हैं, बिकॉज नाउ द किडनी विल हैव द मोर लोड ऑन इट, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल कम इन। उस टाइम में क्यों कोक्यू एनर्जाइजर देना चाहिए? नाउ लेट्स लुक एट इट। यही जो फिगर मैंने आपको पहले बताई, अभी इसमें सिंप्लीफाई करके बताता हूं। सम ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस कि स्टैटिन के साथ में कोक्यू एनर्जाइजर देना अत्यंत जरूरी है। तो अब देख लीजिए, जिनको मालूम नहीं होगा उनको अभी मालूम हुआ। HMG-CoA बनता है, देन मेवेलोनेट, सेम थिंग, सेम फिगर आई विल शो यू अगेन, और इसमें CoQ10 हो गया और आपका कोलेस्ट्रॉल बन गया। अभी जब मैं उसको स्टैटिन्स देता हूं, दोबारा देखिए यहां पे, तो स्टैटिन्स काम करते हैं यहां पे, यानी HMG-CoA से मेवेलोनेट, ये जो कन्वर्शन है, इस कन्वर्शन में ही स्टैटिन्स इस कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को खत्म कर देता है। यानी एक्चुअली व्हाट डॉक्टर इज ट्राइंग टू डू, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। तो वो उसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ बंद कर दिया तो क्या होगा, ये सारे जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये सारी चीजें बंद हो गई। अब ये जब बंद हो गई तो क्या हुआ, इसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बना, लेकिन CoQ10 भी नहीं मिला। नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज, कि कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में CoQ10 इज अ बाई प्रोडक्ट। जब स्टैटिन्स देते हैं तो HMG-CoA यानी सेकंड स्टेज पे ही उसको रोका जाता है। अब रोक दिया तो CoQ10 जो 7वें 8वें स्टेप्स पे आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है, अब वो भी नहीं मिलता। अब जब ये CoQ10 ही बॉडी बनाना बंद कर दिया, कोलेस्ट्रॉल तो कम कर दिया, लेकिन CoQ10 को तो पूरा ही पूरा बंद कर दिया। तो नाउ फ्रॉम वेयर वुड यू गेट दिस कोएंजाइम Q10? नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली टू एक्ट फर्स्ट, एंड फूड से तो कुछ कुछ आपको मिलते रहता है, तो काम चलते रहता है, लेकिन जितना चाहिए उतना सेल में आपके अभी CoQ10 है नहीं। अभी नहीं है तो क्या होगा, मसल वीकनेस आएगा, मायल्जिया जिसको बोलते हैं, यानी मसल का टोन चले जाना। अब मसल का टोन यानी मान लो कि जो हम इलास्टिक का बोलते हैं ना, इलास्टिक का एक टोन होता है, आप खींचते हो फिर छोड़ देते हो तो वो अपनी वापस उतनी ही साइज पे आ जाता है, यानी उसको एक टोन है। और ये इलास्टिक आप खींचो और वो वापस ही नहीं जाए तो क्या होगा, उसको कहते हैं हम इसका टोन ही खत्म हो गया। सिमिलरली अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दीज आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मसल, और उसका टोन चले जाएगा तो क्या होगा, मसल जैसे कि वैसे ही रहेगा, तो उसको एक्शन ही नहीं होगा। अब एक्शन नहीं होगा तो मान लो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट की मसल द्वारा, अब उसका अगर टोन निकल जाए तो हार्ट काम करना बंद कर दे, और हार्ट काम करना बंद दे तो जय राम, सीधा 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 सीधर ही जाना है हमने। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज कोएंजाइम Q10 और CoQ एनर्जाइजर मस्ट बी गिवन। ये एक इंडिकेशन आप नहीं ध्यान में रखिए, मस्ट बी गिवन टू ऑल द पीपल who are on cholesterol reduction drugs। जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन ड्रग्स ले रहे हैं उनको CoQ एनर्जाइजर दिया तो दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, क्योंकि ठीक है कोलेस्ट्रॉल खत्म कर दिया बट अभी आप CoQ उसको बाहर से दे रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, इसका आप ध्यान में रखिएगा। मेनी डॉक्टर्स, आई रिमेंबर, ये एटलीस्ट 10 साल पहले की बात है जब मैंने वो पेपर पढ़ा था कि जहाँ इटालियन डॉक्टर्स ने, जैसे हमारे यहाँ IM है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे इटालियन की जो एसोसिएशन है उन्होंने WHO को लिखा था, जो लेटर अभी होता तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता, कि वहाँ पे उन्होंने WHO को लिखा था कि दिस प्रोडक्ट यानी CoQ10 मस्ट बी रिकमेंडेड एज एन एडजंक्ट टू एवरी पर्सन हु इज टेकिंग स्टैटिन्स। तो WHO उस पे ऊपर विचार कर रही थी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट की जब आप स्टैटिन लेते हो। दूसरा, अभी एक चीज़ नहीं है, ये आपको कुछ लोगों को शायद पता हो, मेल इनफर्टिलिटी में काम करता है कोएंजाइम CoQ एनर्जाइजर। अभी क्या है, 2011 में ये डॉक्टर ने लिखा था, चीफ एडिटर है जो नेचुरल रिव्यूज के यूरोलॉजी में, उन्होंने लिखा था कि सप्लीमेंटेशन विद कोएंजाइम Q10 इम्प्रूव्स सीमेन क्वालिटी पैरामीटर्स। अभी वो सीमेन क्वालिटी पैरामीटर्स क्या थी, इम्प्रूव्ड स्पर्म डेंसिटी, स्पर्म मूवमेंट
and normal sperm shape as well as improved pregnancy rate। ये बहुत बड़ा रिसर्च था, बहुत बड़ी काफ़ी लंबी क्लिनिकल ट्रायल थी। उन्होंने देखा कि जब आप इस तरह से कोक्यू को सप्लीमेंट करते हो तो मेल इनफर्टिलिटी में उसका फ़ायदा होता है। अब मेल इनफर्टिलिटी बोले तो जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो अभी हर एक आदमी को जाके आप ये रिकमेंड करोगे कि नहीं, डोंट बी अ डॉक्टर। व्हाट यू मस्ट से कि जहाँ पे इनफर्टिलिटी, अभी फर्टिलिटी कब होती है? जब एक वुमन के जो एग है, जो यूटेरस में आके बैठता है, वहाँ पे वो स्पर्म वहाँ मूव करते हुए जाके जब एग के साथ मिलता है, तब उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, फीटस बनना शुरू हो जाता है, फीटस बन गया। तो ये जो कॉपुलेशन है बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवन हैज़ टू हैपन इन यूटेरस। अब ये स्पर्म को काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके एग के पास जाना होता है। इसके लिए वो स्पर्म को एक टेल होती है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो वो मूवमेंट करके वो इट गोज टू द एग ऑफ द एग देयर इन द यूटेरस। अभी इसको मोबिलिटी ही नहीं रहे तो there won't be any copulation, there won't be any egg will not be impregnated by the sperm, तो वहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं। तो मेल इनफर्टिलिटी जिसका रीज़न है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, जो कि पैथोलॉजी में मालूम पड़ जाता है, वहाँ पे कोएंजाइम Q10 का आदमी ने सेवन करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द इंडिकेशन, मेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। हर एक वर्ड पे ध्यान में रखिए। अभी इनफर्टिलिटी केसेस, इनफर्टिलिटी ऐसा होता है कि कभी एग ही नहीं होता है, वुमन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ हेल्दी एग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी तक सीमित रखेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी जहाँ स्पर्म का मोबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से अगर infertility is a problem, वहाँ पे CoQ energizer to the males definitely helps. Lot of infertility specialists in India and abroad use CoQ for this particular indication. तो एक चीज़ नई शायद आपके लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ एनर्जी बात नहीं करना है। CoQ energizer इट्स मच बिगर प्रोडक्ट देन व्हाट यू थिंक। इट इज़ नॉट ओनली एन एनर्जाइजर, सिर्फ एनर्जी नहीं देती है, उसके अलावा वो स्टैटिन के साथ में दिया तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरा मेल इनफर्टिलिटी में भी काम करता है, और बाकी जैसे मैंने कहा मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह चीज़ों में भी होता है। दैट विल समराइज लेटर। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी एडल्ट्स। अभी हेल्दी एडल्ट्स में क्या होता है कि एज यू एज, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम Q10 इन योर बॉडी गोज डाउन। जैसे हमारी एज होती है, जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो आपके CoQ10 की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई आपके बॉडी में। अब जब CoQ10 की मैन्युफैक्चरिंग तो कम होगी, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई है। आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी आपकी पहले थी। तो उसके लिए आपको CoQ का सेवन करना होगा, CoQ एनर्जाइजर डालना होगा, बिकॉज द नीड इज द सेम बट प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन। दैट इज द टाइम यू हैव टू गिव। दैट इज वाई हेल्दी एडल्ट्स, हेल्दी एजिंग के टाइम में आपको CoQ एनर्जाइजर बिल्कुल रेकमेंड करना चाहिए। CoQ एनर्जाइजर हेल्प्स टू एनर्जाइज योर बॉडी, आप सब जानते हो। रिवाइटलाइजेशन, इम्यून सिस्टम, ये एक नई चीज़ शायद आपको आज मिली कि इम्यूनिटी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अवर कोलेस्ट्रॉम और एनीथिंग, इन इम्यून सिस्टम को भी रिवाइटलाइज करता है CoQ एनर्जाइजर। एंड इम्यूनिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ऑफ कोर्स इस रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एजिंग नेचुरली। अभी इसका एक मेजर उदाहरण है कि ब्यूटी फ्रॉम विद इन के तौर पे भी इसको कहा जाता है कि जब CoQ का कोई सेवन करेगा तो द स्किन इज ऑल्सो, स्किन, हेयर, नेल्स, इसकी भी ब्यूटी रखने में मदद करते हैं। मैंने सुना था, मुझे पक्का नहीं पता, बट बहुत सारे फिल्म स्टार्स CoQ का बहुत हाई अमाउंट में सेवन करते हैं। सम पीपल यूज इवन कोएंजाइम Q10 in that oil form in their beauty clinics as an application along with the other creams। ये भी सब चीज़ें हैं because specifically it has got excellent results on the skin, hair and nails। Protects and strengthens the heart and cardiovascular system। वो सबसे बड़ा फ़ायदा कि हार्ट को मजबूत रखे, हार्ट का ही तो सब कुछ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस की भी हमने बात की। ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज रखने में मदद करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, यानी अगेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहा था मैं, तब वो भी उसमें भी काम आता है। और कंट्रोल इवन, और ये एक सबसे नई बात कि गम डिसीज में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। दिस इज लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन डन
बाय सो मेनी पीपल ऑन दिस कि पेरिडोंटल डिसीज़ का मतलब होता है गम्स, हमारे टीथ के जो गम्स है, जो जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटल डिसीज़ उनको जो होते हैं कि खून निकल आना, हेल्दी नहीं रहना, उस चीज़ में अगर कोक्यू दिया जाए तो सम डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कोएंजाइम Q10 फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज, पेरिडोंटल डिसीज. सो दिस इज सम न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू. अभी कोक्यू का तो गुणगान सब लोग गाते हैं कि सम साइंटिस्ट से कि गुड एविडेंस है, इंप्रूविंग सेल्यूलर लेवल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये एडिशनल हेल्थ बेनिफिट देता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो कहा, सब साइंटिस्ट मिलके एक ही बात कहते हैं कि अगर कोएंजाइम Q10 एक प्रॉपर बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहा तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है एक्सटर्नली लिए जाए तो. इसका मतलब है कोएंजाइम Q10 एज अ मॉलिक्यूल ये बहुत पुअर एब्सॉर्ब होता है. दैट मीन्स नियरली अबाउट 20% ओनली इज द एब्सॉर्प्शन. यानी आप 100 मिलीग्राम लो तो आपको 20 मिलीग्राम ही मिलेगा. एंड दिस इज द केस विथ एवरी अदर फॉर्मुलेशन इन द मार्केट प्लेस. ये ध्यान में रखिएगा. प्रॉब्लम है एब्सॉर्प्शन की और बाद में बायोअवेलेबिलिटी की, उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज वाई एवरी एक्सपर्ट सेज कि कोक्यू इज अ मिराकुलस मॉलिक्यूल, वंडर न्यूट्रिएंट, इसेंशियल बायोन्यूट्रिएंट. लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन जो टेक्निक है, that is very important, because then only the absorption will go high, then only the bioavailability will go high, and तभी वो बॉडी को काम आएगा, वरना उसका कोई काम नहीं है. That is why it is extremely important कि इसकी फॉर्मुलेशन एकदम सही हो. मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. मैन्युफैक्चरिंग तभी अच्छी होगी जब उसको प्रॉपर फॉर्म में आप एक पेशेंट तक पहुंचाओगे या कोई पर्सन तक पहुंचाओगे. तो हमारी R&D ने प्रोड्यूस्ड एन एब्सोल्युटली सुपीरियर फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एंड बायोअवेलेबिलिटी करीब 30 से 40% तक उसकी बढ़ी हुई है व्हेन इट इज कंबाइंड विथ आवर बायोपेरिन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट नो कि कोएंजाइम Q10 ये क्रिस्टलाइन पाउडर है. एक ऑरेंज कलर्ड और एक येलोइश ऑरेंज कलर की एक पाउडर होती है. एक क्रिस्टल में सैकड़ों मॉलिक्यूल होते हैं कोएंजाइम Q10 के. तो ये क्रिस्टल सिर्फ हमने अगर एक पाउडर खा ली तो उसके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ फैट सोल्यूबल थिंग. तो उसको वाटर फेस से भी जाके एब्सॉर्ब होना है. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट वी हैव बीन एबल टू मैन्युफैक्चर इट विद अ परफेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड उसको सोल्यूबलाइज किया है एक ऑयल में, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी तो बढ़े, एब्सॉर्प्शन तो बढ़ेगा ही, और बायोपेरिन जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी. तो CoQ10 जो मार्केट्स में अवेलेबल है उसका तो हमारे प्रोडक्ट से तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है. इट इज़ सच अ सुपीरियर फॉर्मुलेशन विच वी हैव बीन एबल टू डू. और विटामिन ई एडेड एडवांटेज है जो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है. बायोअवेलेबिलिटी ऑफ कोएंजाइम Q10 इवेल्युएटेड बाय अस इन आवर ओन लेबोरेटरीज, और जो देखा गया कि 21 डेज ऑफ सप्लीमेंटेशन, 21 डेज जब दिया गया तो को एडमिनिस्ट्रेशन विद बायोपेरिन 30% इंक्रीज पाया गया, विच इज शोन हियर इन दिस ग्राफ. आई विल शो यू द ग्राफ. दिस इज आवर ओन क्लिनिकल ट्रायल जो सीरम कोएंजाइम Q10 की सप्लीमेंटेशन 120 मिलीग्राम CoQ10 और 5 मिलीग्राम अब जब बायोपेरिन डाला था. सो हाउ मच वी गॉट इट. द रेड वन इज विदाउट बायोपेरिन, द रेड ग्राफ जो लाइन दिख रही है ग्राफ में आपको, और ब्लू लाइन जो है इट इज अबाउट CoQ10 विद बायोपेरिन. सो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट. R&D क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉपी पेस्ट वाले फॉर्मूले बहुत मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट है उठा के ले आओ ऐसे ही बना दो. बट R&D क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर्मुलेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और अबव ऑल यू मस्ट डू अ प्रॉपर रिसर्च टू गेट द राइट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन. सो CoQ Energizer इज द ओनली प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस विथ विटामिन E added advantage as well as a superior formulation, and of course cellular bioenergizer तो है ही हमारा, but the most bioavailable formulation. You must remember this, very very important. This is how we come to the end of our program. आपको मैं फिर से बता दूं, नई नई चीज़ें आपने आज क्या देखी कोक्यू में. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपने देखा कि इसमें स्टैटिन्स के साथ में देना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, मेल इनफर्टिलिटी के में विच इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, उसमें आप दे सकते हो. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो भी प्रिवेंशन के लिए CoQ10 उसमें भी काम आएगा. ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज रखने में भी काम आएगा. एंड ऑफ कोर्स सेल्यूलर एनर्जाइजर तो है ही जो आप सारे जानते हो. तो मेरे ख्याल में आज CoQ एनर्जाइजर का आपने कुछ नया कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और यू विल यूटिलाइज दिस
for the best advantage for you.